सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपी कांस्टेबल 2026 की हिंदी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम ए टू जेड सारी चीज़ें कवर करेंगे। बुक लिस्ट, प्लान, हमारा 1 महीने तक क्या प्लान रहने वाला है, 1 महीने के बाद का प्लान रहने वाला है। तो इसमें हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो लिया है 1 महीने का। 1 महीने मतलब आज हो गई है 6th ऑफ अप्रैल। 6th ऑफ अप्रैल से लेके 6th ऑफ मई तक हमें सारी चीज़ें अपनी 1 महीने में कंप्लीट कर लेनी है हिंदी को लेकर। बाकी जो चीज़ें होंगी हम अपने रिवीजन में कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पास लास्ट का 1 महीना बचेगा, उसमें हमें मोस्टली रिवीजन करना है और मॉक लगाने हैं। तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से था। मेरा एक बैकग्राउंड 10th के बाद हमने हिंदी नहीं पढ़ी थी। सारी मैंने चीज़ें कवर करी हैं हिंदी को लेकर, तो मुझे अच्छे से ज्ञान है इस बारे में। तो जिनकी भी हिंदी कमज़ोर है और वो यूपी कांस्टेबल 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ज़रूर देखें। तो आपको ये वीडियो को ज़रूर देखना है और शुरू से आखिरी तक देखना है। चाहे आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे आप स्किप करके देख लो, चाहे आप स्पीड में देख लो। वैसे भी वीडियो की लेंथ 10 से 15 मिनट की रहने वाली है और 10-15 मिनट तो आप वैसे भी फूँक देते हो कहीं न कहीं। तो क्यों ना इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लो। तो आपको या तो स्किप करके देखना है या फिर स्पीड में देखना है, और प्रेफ़र करो कि आप स्पीड में देखो। स्किप करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट आपका मिस हो जाएगा, और ऐसे पॉइंट मिस करोगे तो फिर आपका फ़ायदा क्या वीडियो देखने का। तो स्पीड में देख लेना 1.5 या फिर 1.75 के स्पीड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो है वो बुक लिस्ट और रिसोर्सेज है, और नोट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा पूरी अभी। तो इसमें जो हमारे पास बुक लिस्ट रहने वाली है वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं वो यही है जो आपके सामने देखने को मिल रही है, जिसमें हमारी एक ये बुक है, ये अपनी राज्यपाल सिंह की है। एक है अपनी हिंदी की आदित्य की पब्लिकेशन की बुक, जिसको हम आदित्य के नाम से ही जानते हैं, आदित्य बुक के नाम से। और एक है अपनी ल्यूसेंट की। मेरे पास जो है वो ये थी, जो मैं 2023 का जब मैंने एग्जाम दिया था कांस्टेबल का, जो ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, वो इसी बुक से पढ़कर मैंने दिया था। तो ये अपनी ल्यूसेंट की बुक है, ये भी बहुत बच्चों के पास है। इससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो। बुक सारी एक ही है, क्योंकि हमें ज़्यादातर इनकी थ्योरी पे ध्यान तो देना ही नहीं है, ना ही मैंने कभी इनकी थ्योरी पढ़ी। जो ये बुक मेरे पास थी, इसकी कभी मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी। आपको थ्योरी पढ़नी ही नहीं है। आपको जो है, मैंने बुक मेरी तरह बुक को यूज़ करना है। मैंने बुक को कैसे यूज़ करा था, मैंने बस पीवाईक्यू लगाए थे इसके। थ्योरी मैंने नोट से कंप्लीट करी थी, क्योंकि बुक की थ्योरी बहुत अलग होती है। हर बच्चे के स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आ सकती वो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड कर दिए जाते हैं। और जहाँ बच्चे ने सोचा कि मुझे सारा पढ़ना है, वहाँ उसका एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारे पास 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के बाद हमें पीवाईक्यू लगा लेना है। पीवाईक्यू से आपका दिमाग खुल जाएगा। बस ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है और आपका एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर बन जाएँगे। इस बार भी मेरे यूपीएसआई में 34 नंबर बने हैं, 34 क्वेश्चन ठीक है, हिंदी में। तो इस बात से मैंने आपको जानकारी दे दी है मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारी ये जो बुक है राजपाल सिंह जी की हिंदी, उसमें एक इंटरफ़ेस दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी के पास बुक नहीं है, तो वो एक आइडिया लगा लेगा। उसके लिए मैंने ये चीज़ें रखी हैं। जैसे ये कुछ इंटरफ़ेस है, मतलब एक सिलेबस का, जिसमें हिंदी भाषा एवं सामान्य परिचय, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, हिंदी भाषा सामान्य परिचय, हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय, वाक्य रचना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और समास वर्तनी, वाक्य संबंधी अशुद्धियां, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, संधि, रिक्त स्थान, युगम शब्द जिसमें श्रुति समानार्थी होते हैं, और अनेकार्थी, अलंकार, रस, छंद, पत्र लेखन, ये सब हमारे काम का नहीं है। हिंदी साहित्य, प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली और अपठित गद्यांश। ठीक है, इसको छोड़ के सारा अपना काम का है। इसमें सबसे पहले बुक्स के बारे में, तो बुक्स के बारे में मैंने बुक वाली स्लाइड में भी बता दिया था। अब यहाँ भी बट डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो बुक से जो है हमें थ्योरी करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप थ्योरी मतलब एक तरह से कर सकते हो, अगर आपको बुक से ही पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन आपको बुक से ही थ्योरी करनी है, तो बुक में जो थ्योरी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दे देते हैं। उसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आ पाती। लेकिन जो मैं नोट्स आपको दूंगा, उसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज से चीज़ें समझाई गई हैं। वो नोट्स पढ़ के आप एक काम, बुक की यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आपने वो नोट्स पढ़े, बुक से गए, बुक में हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू आपको मिलते ही हैं लास्ट में। पहले थ्योरी मिलेगी, फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी पीवाईक्यू थे, चाहे वो यूपी कांस्टेबल में हो, यूपी लेखपाल में हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में आए हो, वो सब आपको मिलेंगे उसमें। तो आपको नोट्स पढ़ने हैं और तुरंत जाके उनको रिस्पेक्टिव चैप्टर के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना है। ये कुछ हम बुक के यूज़ करने वाले हैं, और यही स्ट्रेटजी थी मेरी। यही स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया था। तो मैं क्या करता था, नोट्स पढ़ता था जाके एक-एक चैप्टर के। जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला के नोट्स पढ़े। वर्णमाला के नोट्स पढ़ते ही मैंने जितने भी अपने कॉन्सेप्ट थे वो दिमाग में रखे और जाके पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है? अगर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हुए मेरा कोई कॉन्सेप्ट भूल गया तो मैं,
तो दोबारा उसी नोट्स को जाके पढ़ लेता था। ये हमारे कुछ स्ट्रेटेजी है हिंदी को लेकर। और ये क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो इंग्लिश बैकग्राउंड वाले समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है और कैसे फॉलो करनी है, कैसे बुक का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से करना है। ये होती है एक प्रैक्टिकल अप्रोच। गधों की तरह तो सब पढ़ लेते हैं। आपको मन करेगा, जो गधे वाली स्ट्रेटेजी होती है ना, वो यही होती है कि बुक सब सुबह से शाम तक बैठे हैं, अपनी थ्योरी उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई। क्योंकि भाई उनमें थ्योरी बार-बार पढ़ने जाएँगे, उनको चीज़ें समझ में ही नहीं आएँगी, दिमाग में डाल ही नहीं सकते वो ऐसे। और वहीं अगर आपको नोट्स मिल जाएँ, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, उन नोट्स का यूटिलाइजेशन करके आप जस्ट पीवाईक्यू मार लो और आपको कुछ नहीं करना। बार-बार कर लो इन चीज़ों को रिपीट। और फिर 1 महीने का हमारा टारगेट रहने वाला है। 1 महीने में आपको थ्योरी, नोट्स जो भी है सबको पढ़ लेना है और फिर अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो थ्योरी आपको नोट से करनी है। नोट्स बिल्कुल फ्री दिए जाएँगे आपको, और कहाँ दिए जाएँगे, वो भी बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे अपने। तो ये चीज़ें मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए कर रहा हूँ। जितने भी बिगिनर्स हैं भाई, वो हमारे से जुड़ जाओ। आगे भी आपके लिए चीज़ें बहुत यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ये हमारा कुछ चैनल है जो कि सिर्फ बिगिनर को टारगेट करता है, और मैं हर एक वीडियो में बताया भी होगा। तो आप जो है, आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बना के रखना है चीज़ों को। जब मैं आपके लिए चीज़ें बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूँ, ये तो है नहीं मैं आपके लिए 169 या फिर 199 का टेलीग्राम चैनल ओपन कर दिया और वहाँ पे आपको बुला के और वही नोट्स चिपका दिए जो कॉपी पेस्टेड है। वो मैं नहीं कर रहा ना। बस मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा इस तरह से अपने चैनल को थोड़ा प्यार दिखा दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। चीज़ें मुझे भी अंडरस्टैंडिंग लगेंगी, तो मैं भी थोड़ी मेहनत कर पाऊँगा आपके लिए। आपके रिगार्डिंग, आपके रिस्पेक्टिव में जो भी लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते टेलीग्राम चैनल को या फिर कोर्सेज़ को, पेड कोर्सेज़ को। और पेड कोर्सेज़ को यूपी कांस्टेबल के लिए मैं बिल्कुल मना करूँगा, क्योंकि मैं चीज़ें आपको सारी जो भी प्रीमियम चीज़ें हैं, मैं आपको सारी प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके अलावा कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है। उससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते 2 महीने में। और नहीं तो करके देख लेना, जो चीज़ें मैंने आज बता दूँगा इस वीडियो में। तो ये है अपनी हिंदी की कुछ स्लाइड। हिंदी को मैंने 3 सब्जेक्ट्स में, सब टॉपिक्स में बाइफरकेट कर दिया है। पहला है अपना ग्रामर, दूसरा है अपना शब्दावली, और तीसरा है अपना साहित्य। साहित्य सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, इसमें सब टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, और ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, साहित्य के ऐसे वाले टॉपिक्स किसी भी बुक में मेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने सब टॉपिक्स को भी तोड़ दिया है। ठीक है? उसमें तो बस बोल देंगे भाषा और बोली और पुरस्कार, 3-4 चीज़ें लिख देंगे बस, उनके सिलेबस खत्म साहित्य के हिसाब से। लेकिन साहित्य का जो असली सिलेबस है वो ऐसा है, किसी भी बुक में आपको नहीं देखने को मिलने का ऐसा। तो ए टू ज़ेड आपको नोट्स दिए जाएँगे इस चीज़ के, हिंदी के, चाहे वो ग्रामर के हों, चाहे वो शब्दावली के हों, चाहे वो साहित्य के हों। तो ये चीज़ें ए टू ज़ेड नोट्स, ग्रामर के, शब्दावली के, साहित्य के, ये आपको सारे मिल जाएँगे। बस मुझे अब ये इनको कंपाइल करके आपके सामने रखना है, क्योंकि ग्रामर का अलग से आपको देना है, शब्दावली का अलग से आपको देखना है, और साहित्य को आपको अलग से देना है। तो ये चीज़ें आपके लिए कंपाइल करनी पड़ेंगी पहले, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने चैनल यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को जल्दी से जाके जॉइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री, जब मैंने आपको कह दिया है। और जाके एक बार खुद से ही जाके अभी चेक कर लो, वहाँ पे जितना भी कंटेंट पड़ा है वो प्रीमियम ही पड़ा है। अब भी कंटेंट पड़ा होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ, यूपीएसआई के लिए। तो ऐसे ही कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ यूपी कांस्टेबल के लिए। तो ये चीज़ें आपको जॉइन करनी पड़ेंगी, चैनल को अपना ही चैनल समझ के प्यार दिखाना पड़ेगा। तो चलिए आगे की चीज़ों को देख लेते हैं, जिसमें हमारा ग्रामर है। ग्रामर में मैंने सारे टॉपिक्स तोड़ दिए हैं। ये है अपना वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, छंद, अलंकार, वाच्य, विराम चिन्ह, लिंग, रस, अलंकार, छंद। छंद रिपीट हो गया है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको मैं बताऊंगा आपको कहाँ से करना है। शब्दावली, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों, अनेकार्थी और भिन्नार्थ शब्द। साहित्य में भाषा बोली आ जाती है, प्रथम कवि, रचना आ जाती है, विश्व हिंदी सम्मेलन, भाषा के पुरस्कार, कवि, पत्रिका संपादक, काल का वर्गीकरण, और आपका आत्मकथा और रेखा चरित्र, और आपका एकांकी, संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी, कहानीकार, उपन्यास और उपन्यासकार। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी साहित्य के पोर्शन में। मैंने बोल के भी बता दिया है, अगर आपको ना समझ में आए एक बार हिंदी मेरी, तो मैंने आपको बोल के समझा दी है। अब अपना है यूपीपी टारगेट 2026 वाला, और आपको पता है कि और भी भर्ती की घोषणा हो चुकी है, तो आपको चीज़ें कंसिस्टेंसी में रख। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तो चीज़ों को बिल्कुल भी मत छोड़ो पढ़नी, वो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी आगे देखने को मिल जाएंगी। ग्रामर कहाँ से करनी है आपको, एक नवीन जी की प्लेलिस्ट थी, नवीन शर्मा जी की, जो कि आरडब्ल्यू के थे। उन्होंने यूपीपी 2024 के लिए, जो 2023 के दिसंबर में वैकेंसी देखने को मिली थी, और 2024 में जाके अगस्त में वो पेपर देके खत्म हुए थे हम, तो यूपीपी 2024 वालों के लिए उन्होंने प्लेलिस्ट चलाई थी हिंदी की। वहाँ से आपको क्या करनी है, सिर्फ ग्रामर। ना आपको शब्दावली देखनी, ना साहित्य देखनी, क्योंकि वो आपके काम का ही नहीं है। आपको चीज़ें शुरू से लेकर आखिरी तक रटनी ही हैं, रटना है, और वो भी एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके।
जैसे मैथ्स में करते हैं ना, मैथ्स में पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर हाई पे जाएँगे। ऐसे ही हमें शब्दावली और साहित्य के लिए करना है। शुरू में अच्छी-अच्छी चीज़ें या फिर जो जैसे विलोम है वो आप कर सकते हैं। एकदम से जाके पर्यायवाची में तो घुस नहीं जाएँगे, ठीक है? अभी तक आपने पर्यायवाची पढ़ा नहीं होगा, तो विलोम जो है वो आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन अब पर्यायवाची में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको टाइम देना पड़ेगा। रोज़ के 5-10 पर्यायवाची ऐसे करने पड़ेंगे। विलोम जहाँ है आप एकदम से कर सकते हो। 100-100 विलोम, 50-50 विलोम आराम से कर सकते हो। रीडिंग ही मारनी है उनकी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो शब्दावली और साहित्य आपको रटना है। प्रैक्टिकल अप्रोच यही है जो रटने वाली। क्योंकि साहित्य में देखो जो 1952 या फिर 1955 में जो पुरस्कार एक इंसान को मिल गया, उसका नाम बदल थोड़ी जाएगा, नहीं बदलेगा ना। उस नाम को आपको याद रखना है और वो चीज़ रटना ही है एक तरह से। उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं सकते आप, अपने कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हो बस अपना कॉन्सेप्ट कोई भी लगा के। तो शब्दावली और साहित्य के लिए मैं आपको देने वाला हूँ वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक, ठीक है? पीडीएफ के रूप में, वो भी टेलीग्राम चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है? वहाँ से आपको शब्दावली, साहित्य कर लेना है क्योंकि ये जब चीज़ें हैं ना, ये पीवाईक्यू में पूछी गई हैं और जो शब्दावली और साहित्य बनते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड ही बनते हैं। हिंदी पूरी पीवाईक्यू बेस्ड बनती है, उसमें थोड़े बहुत ग्रामर में कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी जो शब्दावली है और साहित्य है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही है और इन चीज़ों को आपको यहाँ से कर लेना है वाईसीटी पब्लिकेशन पे, क्योंकि जो ये वाली प्लेलिस्ट है इसमें शब्दावली और साहित्य के लिए इतने क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं, ठीक है? वहीं शब्दावली और साहित्य की आपको भरमार मिल जाएगी वाईसीटी में, वाईसीटी पब्लिकेशन। तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आपको रट के जानी है वो चीज़ें और कुछ नहीं करना। और रट ऐसे नहीं है कि पूरा दिन बैठे हैं उसमें और जोर लगा रखा है कि याद कर लो, दिमाग में बस नहीं रही। आपको क्या करना है, 2 महीने तक सिंपल रीडिंग मारनी है उसकी, रीडिंग, ओनली रीडिंग। जब आपको ऑप्शन मिलेंगे ना, मतलब एक क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा, 4 ऑप्शन नीचे आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ आपने रीडिंग मार के आए थे, 3-4 बार आपने रीडिंग मार रखी है या फिर 8-10 बार आपने रीडिंग मार रखी है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको आंसर एकदम आ जाएगा और आप एलिमिनेट करके आ जाएँगे। क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं करनी है वहाँ पे जाके, कि दिमाग में सोच के फिर लिखना है। लिखना नहीं है, ऑलरेडी आपको पका-पकाया आंसर मिलेगा। बस आपकी जो आँखें हैं उनको इतना मतलब पढ़वा दो उस चीज़ को, कि वो चीज़ देखते ही समझ जाए कि ये आंसर है। ये होती है अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच। सेम मैंने जीके के लिए बताई थी, जो अपनी प्रीवियस ही वीडियो है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, यही प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है। और यही होता है रटने का फ़ायदा अपना शब्दावली और साहित्य को, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन आपको दिया जाता है आंसर के रूप में, वही आपको टिक करना है। अगर आपने उसकी चीज़ की 8-10 बार रीडिंग मार रखी है, तो आराम से वो चीज़ें हो जाएँगी। ये है अपनी हिंदी की एक बेस्ट स्ट्रैटेजी। चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे आज शाम तक मिल जाएँगी, जैसे ही आपके कमेंट वगैरह मैं देखूँगा। अब हिंदी के लिए जो चीज़ें हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वर्धन्स गुरुकुल पे मिल जाएँगी। सर्च कर लेना, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, बायो में है, वहाँ पे आप जाके लिंक पर क्लिक करके जॉइन कर सकते हो। उस चैनल को हमने डाउट्स ऑप्शन के लिए भी ऑन कर रखा है, तो आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी पूछ लेना। हिंदी के लिए मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। जल्दी ही मैं आपको अपलोड करवा दूँगा जो लेटेस्ट है। ऑलरेडी वहाँ पे रखी हुई हैं यूपीएसआई के लिए, लेकिन यूपी कांस्टेबल के लिए हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा से एक कंपाइल करके चीज़ें अपलोड करवा रहे हैं। जैसे ही वो अपलोड होंगी आपको देखने को मिल जाएँगी। बस आप अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखते और मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी चीज़ रह गई हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ आपको इस वीडियो में सही ना लगी हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहो, आने वाली है जल्दी।